दोस्तों, आज मैं चूँकि कुछ शिकायतें जो मिली थी जरौली गांव की, तो जरौली गांव में मैं भ्रमण पे हूँ और जरौली गांव का विकास लगातार मैं दिखा रहा हूँ। चूँकि यहाँ के लोगों ने बताया कि करीब 6 महीने 1 साल से हम लोग लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन गांव के विकास का कोई मुद्दा यहाँ के मंत्री, विधायक, एसडीएम वीडियो कोई भी सुन नहीं रहा। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं आपके सामने दिखा दूँ, ये प्राथमिक विद्यालय जरौली, जहाँ पे बच्चों, चूँकि स्कूल खुल चुका है, आज शायद स्कूल का पहला दिन था, जो 1 महीने की छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों के बाद आज पहला दिन था। और आप लोग देख सकते हैं देश कंडीशन क्या है, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये प्राथमिक विद्यालय देश की नींव होती है। जैसे नींव हमारे देश की होती है ना, उसी पे बिल्डिंग मजबूत होती है। और हमारे नींव की ये हाल है, ये हमारे देश का 75-76 जो भी वो इतने सालों का विकास है। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल के लिए कोई रास्ता नहीं है। शायद मुझे पता चल रहा है कि उधर 2-4 घर भी हैं, हो सकता है कि प्रधान ने उनको वोट ना दिया हो उसकी वजह से, लेकिन उनको वोट नहीं दिया वो बात अलग है। लेकिन इन बच्चों के क्या कसूर है, जो बच्चों का भविष्य बिगड़ता जा रहा है। जिन बच्चों ने वोट दिया हो ना दिया हो, चूँकि उन बच्चों के एजुकेशन पे फ़र्क पड़ेगा। और इसीलिए हमारा देश सुरक्षित नहीं है कि हमारे देश की एजुकेशन अच्छी नहीं है। आपका घर किधर है भाई साहब, क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? मोनू नाम है सर। मोनू जी। तो आपका घर उसी साइड में पड़ता है? ये सामने घर है। अच्छा, ये सामने इनका घर दिखा दीजिए। सामने घर पड़ता है, स्कूल की बाउंड्री से बिल्कुल सटा हुआ इनका घर है। हो सकता है अपने प्रधान को वोट नहीं दिया था क्या? नहीं दिया था। दिया था। तो मुझे तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ सौतेला व्यवहार जिस तरह से हो रहा है। वोट दिया, प्रधान को ही वोट दिया। प्रधान को वोट दिया जी। तो एक काम क्यों नहीं करा रहे? कभी कहा नहीं क्या? 2 साल होने को है, चूंकि चलिए छोड़िए, आपने वोट दिया नहीं दिया उससे मेरा कोई लेना देना है। लेकिन वो बच्चे जो स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, उनका रास्ता तो बनना चाहिए था। क्या इससे पहले बना हुआ था क्या रास्ता इस पे? जी, पहले बना हुआ था लेकिन खराब हो गया था बीच में। नहीं, ये गाटर किस चीज़ का पड़ा हुआ है बीच में? ये सरकारी खंभा है, पोल है। पोल है जी। बिजली का? जी। तो बिजली का पोल बीच में पड़ा हुआ है। और बच्चे स्कूल कैसे आते जाते हैं? इसी रास्ते से जाते हैं सर। इसी कचड़े से। एक बार फिर दिखा दीजिए, फिर दिखा दीजिए। जो लोग एसी में बैठ के बड़े बड़े प्लान करते हैं, जो लोग वहाँ बंद कमरों में बैठ के प्लान करते हैं, क्या उनके बच्चे ऐसे स्कूल में आके पढ़ सकते हैं? उनके बच्चे ऐसे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं? हो सकता है उन IAS-PCS अधिकारियों के बच्चे आके 2 मिनट में उनका इन्फेक्शन हो जाए और उनको PGI या ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती कराए। जो कंडीशन है, देखिए ये माताएं बहनें भी खड़े हैं, इन लोगों से पूछ लेते हैं। माता इसी गाँव में हैं? इसी गाँव की हैं? ये रास्ता क्या कहेंगे आप इन बच्चों के बारे में बताइए। एक तो वैसे भी अरे बनवाई जाए और का कही साहब, गली बनवावे के चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आवत हैं, गिरत परत ही मनी मान लियो। आप बताइए, इतना कीचड़ है और बच्चे किस तरह से आ रहे हैं। और भी देखिए महिलाएं घर के सामने, बिल्कुल आपके घर के सामने स्कूल है और रास्ता नहीं बन रहा है। हाँ, तो क्या कहेंगे? प्रधान को कहेंगे, वीडियो को कहेंगे, मुख्यमंत्री को ना कहेंगे? प्रधान का हम तेरे सबको का कहेगा। हाँ। ओ काहे न बने, एम लड़का गिर गिर परत है। हाँ। यही नाली में ही है। अब बताइए, एक तो गरीब लोग अपने बड़ी मुश्किल से किताबें कापियाँ खरीदते हैं और इसमें जब कीचड़, चूँकि आज तो कोनो लड़का यही नाली में गिर परत है। अच्छा, हाँ, कोई छोटे वाले हैं तो गिर नहीं परत है। तो देखिए इतनी समस्याएं हैं इस गांव में। फिलहाल समस्याएं तो बहुत हैं। लगातार मैं सुबह से आपको दिखा रहा हूं, लगातार गांव की समस्याएं किस तरह की गांव में, और लोग परेशान हैं। लेकिन कोई भी, चूँकि होता क्या है, जब विपक्ष, गांव का एक आदमी है, सारे लोग जानते होंगे, ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। दर्शक मेरे जितने भी हैं समझदार है। गांव का एक ही आदमी कोई ना कोई जो है अधिकारी के पास जाता है, गांव के सारे लोग नहीं जाते। लेकिन जब गांव के लोग एक अधिकारी के पास कोई जाता है तो कहते हैं ये विपक्ष के लोग हैं, इनका काम नहीं होगा। इनका काम क्यों नहीं है? जनता क्या है? जनता बेवकूफ़ है क्या? मैं कहता हूँ विपक्ष का काम मत करिए, लेकिन इन लोगों का चेहरा देख लीजिए, इन लोगों के मासूम शक्लें देख लीजिए, इन लोगों को तो काम होना चाहिए। मैं कहता हूँ जो लोग एप्लीकेशन लेके जाते हैं उनकी शिकायत पर गौर ना करिए, आप गाँव में आइए और गांव में आके यहाँ का जो है इन लोगों का विकास देखिए। उसके बाद कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिलता। मंत्री जी, फिर इलेक्शन आने वाला है 27 का, कम से कम इन गरीबों के बारे में क्या कह रही हैं? जौन पुरान प्रधान रहे ये वाला ईंटा लगाइन रहे। हाँ। और जब वो हार गए तो अपन सब उचरवा लें। पुराने प्रधान जो हार गए तो उन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। हाँ, ईंटें उखड़वा लिए। ये कंडीशन है दोस्तों। यहाँ देख सकते, कोई बोलने वाला नहीं है। राम राज्य है यहाँ पे। मुझे लग रहा है इसीलिए राम राज्य हो गया। आपकी बता दिया गया। एक कहावत थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब बात आती तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि
कंडीशन देख लीजिए किस तरह जाती है, और इस तरह भी कीचड़, इस तरह भी जरा सा कहीं फिसल गई तो कंडीशन आती है। फिलहाल दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि ये बात जरौली गांव की, मैं लगातार जरौली में सुबह से बना हुआ हूँ और जरौली गांव की बात मुख्यमंत्री तक, डीएम तक जरूर पहुंचनी चाहिए। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।